आज हम बात करेंगे टॉपिक मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन के बारे में। मोशन के रेट को मेज़र करने का मतलब है टाइम के रेफरेंस में मोशन को मेज़र करना। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। पहले सीन में यदि बॉल का स्पीड 143 किलोमीटर पर आवर है तो इसका क्या मतलब है, और दूसरे फिगर में दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं। किसी दी गई निश्चित दूरी को कवर करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेते हैं। इनमें से कुछ फास्ट मूव करते हैं तो कुछ स्लो मूव करते हैं। ऑब्जेक्ट्स के मोशन का रेट डिफरेंट हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट का रेट डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम रेट से भी मूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स के थ्रू यूनिट टाइम में ट्रेवल किए गए डिस्टेंस को निकालकर उस ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ मोशन निकाला जा सकता है। इस क्वांटिटी को स्पीड कहा जाता है। इसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। इसे सिंबल मीटर पर सेकेंड के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पीड का दूसरा सिंबल सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है और किलोमीटर पर आवर होता है। ऑब्जेक्ट के स्पीड को बताने के लिए हमें केवल उसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। यह जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट हो। ज़्यादातर केसेस में ऑब्जेक्ट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, इसलिए हम उन ऑब्जेक्ट्स के रेट ऑफ मोशन को उनके एवरेज स्पीड के फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड उसके थ्रू ट्रेवल किए गए टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करने पर ही ऑब्टेंड किया जा सकता है। इस तरह से एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यदि एक ऑब्जेक्ट t टाइम में s डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इसकी स्पीड v इज इक्वल टू s/t होगी। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इसकी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। कार पूरे टाइम 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नहीं चली होगी। कुछ समय यह इससे ज़्यादा तो कुछ समय इससे कम स्पीड में चली। और एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक ऑब्जेक्ट 16 मीटर का डिस्टेंस 4 सेकेंड्स में कवर करता है और फिर से 16 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकेंड में कवर करता है। ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड क्या होगा? अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रेवल किया गया डिस्टेंस 16 मीटर प्लस 16 मीटर इज इक्वल टू 32 मीटर है। लिया गया टोटल टाइम 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इज इक्वल टू 6 सेकेंड है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि ऑब्जेक्ट ने कितना पूरा का पूरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उसमें हम उसको डिवाइड करेंगे हम जितना उसने टोटल टाइम लिया है उससे। इस रूल पर अगर वैल्यूज़ को पुट करें तो आएगा 32 मीटर बाय 6 सेकेंड्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। इसलिए ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड 5.33 मीटर पर सेकेंड होगा।